आज आप लोगों के संघर्ष को देखकर जो है मन में बड़ा हर्ष हुआ। राजवीर जी जो है मेरे गांव से हैं और मैं डेली जो है पुंडरी से अम्बाला के लिए सफ़र करता हूं हर रोज़। तो आज जब जो है सुबह मुझे पता लगा बस स्टैंड पे कि आज स्ट्राइक है, तो चंडीगढ़ वाली बस पे जो आता था लड़का, मैंने कहा भाई आज, बोले जी आज पेवा तक जाएंगे, हमारी हड़ताल है और पेवा जाके जो है बस रुक जाएगी। मैंने कहा उसके बाद, बोले जी उसके बाद आपको अपना साधन देखना पड़ेगा या जो भी चलेगा प्राइवेट, आप अपने जो है स्वावलंबन पे जाएं। तो मैंने कहा ठीक है। उसने जी पेवा जाके जो है सब सवारियों को उतार दिया। वहाँ एक जो है हिसार से चंडीगढ़ की एक बस लगी हुई थी, उसमें मैं बैठना तो क्या था, आज खड़ा ही होना था। आप लोगों ने देन दिया है जनता का, तो फिर जनता भी हर्ष के साथ स्वीकार कर रही है इसको। और रोडवेज में बहुत से मेरे इष्ट मित्र हैं कि जिनको मैं जो हर रोज़ मिलता हूँ। आज जब उस व्यक्ति ने चढ़ने के बाद मुझे टिकट दिया तो वो जो एक सामान्य सी टी शर्ट सी डाला हुआ था और लोअर डाला हुआ था। मैं भी जब बेरोजगार था तो हरियाणा सक्षम युवा में मैंने भी काम किया, आपके विभाग में भी काम किया है, हेड डिपार्टमेंट में भी किया है। तो मैंने कहा भाई तो सक्षम युवा का है, कौशल रोजगार का। बोले जी आपने कैसे पता किया? मैंने कहा पहली तो बात तेरे हाथ में पंच नहीं। अच्छा जी। बोले दूसरा? मैंने कहा दूसरा है कि तो टिकट का किराया लिख रहा है सारा, या तो कोई नई भर्ती होती है आजकल फिर तो मानता भी मैं, वही कोई नया कंडक्टर है बेचारे को पता नहीं, रोटेशन में बना के दिया हुआ है। उसके बाद उसने जी मेरे से पूछा किराया कितना है। मैंने कहा तू बता दे, सरकार ने भेज रखा है। तो उसने कहा जी आप ही बता दो। मैंने कहा 60 रुपये लगते हैं भाई पेवा से अम्बाला के। उसने 60 रुपये की 2 टिकटें दी। तो मैंने कहा इस पर 5 तो लगा दे गुरु जी। बोले उसकी क्या जरूरत है जी? मैंने कहा मेरे को तो टीए में लगानी है, आज मैं ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ कहीं। उसने कहा जी ऐसा है आज पंच नहीं लगता। मैंने कहा क्या बात? बोले जी हमारी सेटिंग है सारी बस। तो सेटिंग है, ये क्या होती है सेटिंग? बोले जी बस आप ले लो। तो मैं समालाबाद के बाद जब अम्बाड़ा आया, वहाँ से टर्न करती है अम्बाड़ा शहर की तरफ, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू ही ले ले पता करने के लिए, भाई कंडक्टर है रोजगार का है किसका है, क्या तेरे काम आ जाएगी। बोले जी अम्बाड़ा जाके दे दियो। अम्बाड़ा जाके मैंने उसको टिकट दी और उसने टिकट ले ली। इतने में आपके लोग के ही जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा जी टिकटें चेक कराओ। मैंने कहा यार इस पर 5 तो लगाया नहीं। बोले जी जब ही ले रहे हैं ना। मैंने कहा भाई ऐसा है। उससे कहा, मैंने कहा टिकट दे दे तू वापस। बोले जी मेरे को कहाँ दी। मैंने कहा थप्पड़ की भाषा समझेगा क्या? मैं भी जो है निर्धन परिवार से निकला हुआ हूँ, कोई मैं लैंडलॉर्ड प्रोफेसर नहीं लगा था सीधा ही। उससे मैंने टिकट ली है। फिर पता लगा कि गबन कैसे होता है। जब आपके विभाग ने कुछ गत वर्षों पहले जो एक स्ट्राइक की थी 16, 17, 18 दिन चली थी, तो उस समय एक जीएम का नाम आया था कि 80 लाख रुपए का उसने गबन किया है। वो गबन नहीं समझ आया था क्योंकि ना तो हमने कभी टिकटें काटी है, हमारे लिए तो बस ये 2 सुराख से मार देते हो, यही सब कुछ है। प्राइवेट वालों का सीधा नंबरिंग सिस्टम होता है। तो मैंने यहाँ आने के बाद जब देखा तो एक व्यक्ति ने, जो मेरा मित्र था, उसने हाथ दिया, बोले आ जा। मैंने कहा चल यार वैसे तो मास्टर मुस्टर कम बैठते हैं स्ट्राइकों पे, प्रोफेसर आज बैठ के देख ले। तो यहाँ बैठा, मैंने कहा ये टिकटें दी है, गबन बता कैसे होता है। तो उसने बताया कि जिस समय टिकटें आती हैं, जिस भी कंडक्टर को अलॉट होती हैं, उस समय जब वो पोर्टल पे उसके नाम चढ़ा दी जाती है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में चढ़ाने के बाद जो है जितनी उसकी टिकटें कटती हैं वो या तो शाम को अपने स्टेशन पे या अगले दिन जो है वो कैश जमा करा देता है। यही नियम होगा जहाँ तक है उसने जो बताया। तो मैंने कहा यार ये किस खाते में जाएंगी? बोले ये कंप्यूटर पे नहीं चढ़ी, ये अधिकारियों के खाते में जाती है। आज पता लगा कि अधिकारी किस तरह गबन करते हैं और किस तरह भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो मेरा जो है सरकार से यही अनुरोध है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हमेशा कहते हैं ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, आपकी मांगे हैं, हमारी भी कभी कोई मांगे होंगी। और आपने जो सर्व कर्मचारी संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पहले तो सब व्यक्तियों को आपका साथ देना चाहिए। मैं सभी यूनियन से, चाहे वो अध्यापक परिषद के लोग हों या कोई हो, सबको साथ देना चाहिए। दूसरी रही बात, जो सरकार ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है, वो ईमानदारी का ढिंढोरा अपना देख सकती है। तो मैंने कहा ये तो सारी बस खपा देंगे। बोले सारी नहीं, ऐसी तो पता 2-3 चक्कर खपा जाते हैं ये लोग। तो इस प्रकार के अधिकारी यदि देश में होंगे, राज्य में होंगे, वो खाएंगे। एक कंडक्टर का जीना ऊपर कर देते हैं, टिकट आगे पीछे हो जाती है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या होता है, चार्जशीट होती है, सस्पेंड कर दिया, दूसरी जगह 2 महीने बाद उसकी पोस्टिंग करा दी। यही खेल होता है। और मैंने इस विभाग में, आपके विभाग में डायरेक्टर जनरल हरियाणा रोडवेज में भी काम किया। वहाँ देखा मैंने ड्राइवर कंडक्टर एसीआर के लिए कैसे फिरते हैं। एक व्यक्ति का एसीआर खराब हो गया, जिन डिपो का कैंडिडेट था,
और उसके बाद कमेटी जो बैठी उसने उसको बेगुनाह साबित कर दिया, और बेगुनाह साबित होने के बाद भी ना तो जीएम, ना डायरेक्टर जनरल हरियाणा रोडवेज, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, कोई भी जो है उसकी जो है एसीआर खत्म ठीक करने के लिए तैयार नहीं, जबकि रिटायर हो गया। डीजी साहब जो है, एक बार जो बदियान साहब थे, यहाँ उससे पूछा, मैंने कहा सर आप इसका करते क्यों नहीं? उसने कहा रिटायर है। मैंने कहा, बोले यार तुम मरे हुए ना रो रहे हैं, तो जिंदे ही नहीं जीने देते। तो मैंने कहा ये मरे हुए कैसे जी, जिसने सारी जिंदगी इस विभाग को दे दी, मरे हुए कैसे हैं? इसका एसीआर ठीक होने से इसका एसी भी ठीक होता है, जो कि इसका अधिकार है, और अधिकार के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती। मैं बाहर आया, मैंने कहा अंकल जी ये मानते नहीं। बोले फिर बेटे क्या करूं? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पे जाऊं। मैंने कहा यहाँ से रिजेक्ट होगी आपकी, कुछ नहीं करना, जो कमेंट इस अधिकारी ने किए हैं वही कमेंट अगला अधिकारी करते हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोले फिर? मैंने कहा आप न्यायालय में जाओ, न्यायालय आपकी बात जरूर सुनेगा। और उसका परिणाम हुआ कि 4 महीने बाद उस व्यक्ति का जो है एसीआर भी ठीक हुआ और उसको एसी भी मिला। ये अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ने की बात होती है, और आज उसी न्याय के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों का जो है तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार का संघर्ष जारी रखना। ये नेता लोग भी तो नग्न होकर संसद में बैठ जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वॉकआउट करते हैं संसद से, विधानसभा से, कपड़े उतार के नहीं बैठते। यदि आप लोग बैठोगे, किसी की नौकरी नहीं जाती, कोई एमएलए एमपी की तनख्वाह गई कभी? किसी की नहीं जाती। तो किसी की नहीं जाती। आप अपना संघर्ष जारी रखो और आपके इस पुरुषार्थ का परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। सरकार से तो यही अनुरोध है कि इस अपनी आदतों को सुधारे, अधिकारों को संभाले। धन्यवाद।